जय हिंद सभी को। इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगाना। जब मेरे पास बहुत बड़े डेटा होता है तो उसमें सीरियल नंबर एक एक करके लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जबकि हम एक ही बार में सीरियल नंबर पूरे डेटा में लगा सकते हैं। तो चलिए आपको हम 3 अलग अलग डेटा में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगाकर आपको दिखलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास जो पहला डेटा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होइएगा कि यह हमारा पूरा डेटा टेबल में टाइप है। तो जब आपका डेटा टेबल में टाइप हो तो उस समय आपको सीरियल नंबर पूरे में एक ही बार में लगाना है। तो आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जिस कॉलम में सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं उस कॉलम को आपको पूरे के पूरे करना है कि पहले उसे पूरे के पूरे आपको कर लेना है सिंपली सिलेक्ट। तो हमने यहाँ तक हमें अभी लगाना है इस कॉलम में, तो हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है यहाँ से होम टैब में। आने के बाद आपको पैराग्राफ ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर नंबरिंग ऑप्शन। इस नंबरिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी सीरियल नंबर का नंबरिंग, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिएगा सीरियल नंबर इसमें लग गया। इसमें लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा ये राइट साइड में आ गया है, तो हम इसे लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट आपको करना होगा इंडेंट, यानी कि डिक्रीज इंडेंट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर वापस आएंगे पैराग्राफ ऑप्शन में और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा डिक्रीज इंडेंट। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ये पूरा सेट हो जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि पूरा सीरियल नंबर लग गया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसी प्रकार से चाहते हैं जैसे यहाँ मेरे पास 29 पर ये यहाँ पे हो गया है और उसके बाद अगला जो यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट हो, यहाँ 30 से स्टार्ट हो, तब उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहला प्रोसेस अब आपको जहाँ तक लगाना है पहले तो करना है सेलेक्ट। तो चलिए हमने इस वाले कॉलम को भी यहाँ तक हमने कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से नंबरिंग ऑप्शन में आना है। तो हम आ जाते हैं पैराग्राफ के बाद यहाँ से नंबरिंग ऑप्शन में और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से यही स्टाइल हम रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये भी आ गया। और ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जा रहा है, तो हमको लेफ्ट साइड करने के लिए पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर लेना है। लेकिन हम जब डिक्रीज इंडेंट कर रहे हैं तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब आपका डिक्रीज ना हो तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको एक लेआउट मेनू मिलेगा, यानी कि लेआउट टैब मिलेगा। उसमें आने के बाद आपको पैराग्राफ ऑप्शन एक और मिलेगा देखने के लिए, जिसमें आपको इंडेंट देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी इस इंडेंट में लेफ्ट में आने के बाद इसको करना क्या है कि आपको इसको यहाँ से इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जितना रखना है यहाँ से रख लेना है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ तक इसको अब हम सेट कर लिया तो ये परफेक्ट है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमें सीरियल नंबर यहाँ 29 के बाद 30 से चाहिए था लेकिन 1 से आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में पहले आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम वापस होम मेन्यू में आते हैं। आने के बाद पैराग्राफ में आने के बाद वहीं आपको आना है फिर से नंबरिंग वाले ऑप्शन पर, और इस बार नंबरिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें यहाँ से आपको जितना सीरियल नंबर से स्टार्ट करना है, जैसे 29 के बाद अभी हमें 30 से स्टार्ट करना था, हमने 30 टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि एक ही बार में 30 31 इस प्रकार से सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे लग गया है। तो आप यहाँ पे देख गए कि अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हैं तो एक ही बार में कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगला डेटा, अगला फॉर्मेट। जैसे आपका डेटा कुछ इस प्रकार से, अब आप क्या कर रहे हैं कि टेबल ही टाइप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या है कि जब हम डेटा टाइप करें तो डेटा टाइप करने के अकॉर्डिंग जब ये अगला हम यहाँ से अगला रो ले तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 के बाद सीरियल नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे आपको हम यहाँ पे बतलाते हैं, यहाँ पे हमने 1 टाइप कर लिया, 1 टाइप, लेकिन टाइप करने से नहीं होगा। टाइप करने से ये नहीं चलेगा, आपको वो जो पहले प्रोसेस जो आप कर रहे थे वहीं आपको करना है। यहाँ आने के बाद सिंपली फिर से आपको आ जाना है नंबरिंग ऑप्शन में। आने के बाद यहाँ से पहले आपको यहाँ से ये सीरियल नंबर लगा लेना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 30 आ रहा है, हमें तो 1 से चाहिए था, तो आपका एक ही आएगा। हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए थे इसलिए यहाँ 30 आ रहा था। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो वापस नंबरिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से डिफाइन, यहाँ से सेट नंबरिंग वैल्यू पे आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें अब तो 1 से चाहिए तो हमने 1 यहाँ पे टाइप कर लिया। नाउ ओके पे क्लिक कर देंगे, बस ये हो गया। अब जैसे जैसे स्टूडेंट नेम टाइप कर लिए, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लिए, कोर्स, इस प्रकार से टाइप करते हुए पे ड्यूज में आ गए। आने के बाद जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो देखिएगा जैसे अब अगला रो लिए तो अपने आप ये 2 आ गया है।
आपको फिर से बतलाते हैं। यहाँ जैसे आप ये पूरा कॉलम टाइप करते हुए पेड यूज में आ गए, आने के बाद जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अपने आप ये सीरियल नंबर 3 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से जब आप टेबल आप बना रहे हैं और उसमें डेटा टाइप करते हुए चल रहा है तो उस स्थिति में आपका सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आता हुआ चल जाएगा, अगर आप इस प्रकार से सेट कर लेते हैं तो। चलिए, अब तो ये हो गया, दूसरा आपको हम दिखला दिए। अब मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा होगा, तब कैसे यूज करेंगे? जब आप कोई डेटा को डायरेक्ट टाइप करके रखे हुए हैं, ना कोई टेबल में है, ये डायरेक्ट डेटा टाइप है पेज पे, और ये पूरा में एक ही बार में सीरियल नंबर देना है, तो आप इसको सिंपली पहले कर लीजिए। जितने भी आपको सीरियल नंबर देना पूरा का आपको कर लेना होगा, पहले ये सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है पैराग्राफ के बाद नंबरिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद जो फॉर्मेट लेना चाहते हैं आप यहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा में सीरियल नंबर इस प्रकार से लग गया। तो हमने यहाँ पे समझा कि MS वर्ड में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगाना होगा, तो हम किस प्रकार से हम अगर आपका किसी भी फॉर्मेटिंग का डेटा है तो लगा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।